आज का हमारा टॉपिक होगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो देखिए, कंडक्टर्स जो होते हैं वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकता है। यानी कि दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता हो उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जितने भी मेटल्स है जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, दिज ऑल आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर मीन्स होता है जो कंडक्ट करता है, जो ले करके जा सकता है उसे। जिसे ले करके जाना है इस चैप्टर में, तो करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को। दैट्स वाई वी कैन से all those substance which can pass through electricity is also known as conductor। अगर मैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं, तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आफ्टर दैट कॉपर एंड देन गोल्ड। यू कैन से silver is the best conductor of electricity, second one is copper and third one is gold। देखिए, सिल्वर बहुत ही सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मेटल एलॉय में भी कुछ ऐसे एलॉय है जो हीटिंग एप्लायंसेस बनाने में यूज किए जाते हैं, जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन। ये सभी जो है मेटल एलॉय है और हीटिंग एलिमेंट्स बनाने में यूज किए जाते हैं। यानी कि जो कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो मच प्योर, बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है। उसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप इजीली फ्लो कर सकते हो, उतना फास्ट उसमें मूवमेंट हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। ढेर सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपके घर में ही बहुत सारे वायर्स रहते हैं, वो वायर्स किसी न किसी मेटल का बना हुआ रहता है और वो सभी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। दैट्स वाई वी यूज दैट मेटल फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पस। नाउ वन मोर पॉइंट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है इसको भी मैं पहले लिख देता हूँ, फिर समझा दूंगा। इंसुलेटर्स those substances through which इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, cannot flow are called insulator। वैसे सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। वो सभी सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है उसे इंसुलेटर कहते हैं। जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, पेपर, ड्राई वुड, कॉटन, these all are the insulators, and by wood electricity cannot pass। यानी कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है उसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे। इसके ढेर सारे एग्जांपल्स है। अगर मैं कंडक्टर के एग्जांपल्स की बात करूं तो ऑल मेटल्स आप लिख सकते हैं एट अ वन लाइन, ऑल मेटल्स। हाँ, नन मेटल्स, बच्चे के दिमाग में ज़्यादातर क्वेश्चन ये रहता है कि नन मेटल, क्या सभी नन मेटल इंसुलेटर्स ही हैं? तो नहीं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जो नन मेटल है बट इलेक्ट्रिसिटी के वो अच्छे कंडक्टर है।
For example, graphite. Graphite is a non-metal, but graphite is a conductor of electricity. रेस्ट के जो भी नॉन मेटल्स है वो सभी अप्रोक्स इंसुलेटर्स है, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं हैं। अब आगे एक और पॉइंट्स है हमारे पास में, जो कंडक्टर्स होते हैं इसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है। तो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इफ़ यू पास electricity or current, then that free electron is loosed by that conductor from their nuclei of their atoms, and that electrons are called free electrons, and that free electron help to movement of current in that substance. That means you can say the presence of free electrons in a substance make it conductor. कंडक्टर बनने में सबसे बड़ा रोल होता है उस सब्सटेंस के फ्री इलेक्ट्रॉन का होने का। अगर किसी भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है देन वो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा। अगर वो लॉस नहीं करता है तो फिर वो सब्सटेंस कंडक्टर नहीं हो सकता है। यानी कि एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक इट कंडक्टर। द प्रेजेंस ऑफ फ्री electrons in a substance make it conductor। तो देखिए किसी भी सब्सटेंस का कंडक्टर होने के पीछे सबसे बड़ा रोल उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है, और जनरली जितने भी मेटल्स हैं उन सभी के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मेटल्स जो भी होते हैं जनरली उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पॉजिटिव चार्ज होता है और दे कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे उस एप्लीकेशन का आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं जिसमें जितने भी मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दैट्स वाई दैट मेटल इज़ द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल चार्जेज के बारे में, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी वी कैन कैटेगराइज इलेक्ट्रिसिटी इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, and second one is current electricity। These are the two parts of electricity. First of all, we discuss static electricity. After that, we discuss current electricity. Then the first question is arise in your mind, what is static electricity? Static electricity is the electrical charge remains at the rest, or you can say static electricity is the electrical charge remains stationary,
Rest words can also be said stationary and that charge do not move. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, कि जो चार्जेज होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, वो रेस्ट में रहते हैं, वो फिक्स रहते हैं, वो स्टेशनरी रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ग्लास रड को जब हम लोग सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो वहाँ से जो हमारा चार्ज एक्वायर्ड होता है एबोनाइट रड के द्वारा, जब हम लोग उसको रब करते हैं तो वहाँ से हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल्स निकलता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ग्लास रड है, उसमें जो चार्ज है और जो आप उसको रब करते हो एबोनाइट रड के साथ, तो वहाँ पे दोनों चार्ज जो है फिक्स है, स्टेशनरी है, एंड जब आप रब करते हो तो वो बाहर निकलते। उसी तरह से वूलन वाले क्लॉथ्स के लिए जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल्स लिया था, एबोनाइट रड को जब आप वूलन क्लॉथ से रब करते हैं तो ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल है। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे लाइटिंग जो होता है, जो जनरली आप स्काई में देखते हो लाइटिंग रेनी सीजन में, उसमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। These all are the examples of static electricity. After that, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, the electric charge remain at rest or stationary। क्या मैंने बताया अभी आपको, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होते हैं वो या तो अगर वो चार्ज रेस्ट में रहते हैं या स्टेशनरी रहते हैं तो उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। वन पॉइंट मोर हियर, दे डू नॉट मूव, यानी कि वो मूव भी नहीं करते हैं, और वैसे चार्जेज को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में रख सकते हैं। अगेन आवर करेंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जस्ट इसका ये रिवर्स होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेज जो होते हैं वो रेस्ट में रहते हैं, उसी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेज जो होंगे वो मोशन में होंगे, उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो मैं इसे भी डिफाइन कर देता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सेम इसी तरह से आपको डिफाइन करना है, बस रेस्ट के प्लेस पे आपको मोशन डाल देना है तो वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक चार्जेज आर इन मोशन, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप कह सकते हैं कि वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो मोशन में रहता है उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव टू लर्न दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको थोड़ा सा समझिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinite to that point. आप इसको कहेंगे कि इनफाइनाइट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. इनफाइनाइट से वन वर्ड इज हियर इज दैट मूवमेंट ऑफ चार्ज, वर्क डन in moving a unit positive charge from infinite to that point. यानी कि जो मूविंग चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, उसको इनफाइनाइट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. मैं लिख देता हूँ पहले और फिर मैं समझा दूंगा. जैसे द electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स को आपको स्पेशली ध्यान रखना है. जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. वर्क डन, जो काम होता है मूवमेंट में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज का को फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ. जैसे मान लीजिए कि आप घर से स्कूल जाते हो, अब वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट. जब आप जाते हो तो वहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस होगा. तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे जब आप घर से निकले और आप अपने स्कूल तक पहुँचे तो वहाँ तक पहुँचने में जो एनर्जी लॉस हुआ वो वहाँ पे एनर्जी लॉस हो. उसी तरह से यहाँ पे अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, जो काम होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. आवर नेक्स्ट point is also very important. That point is known as potential difference. देखते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. पोटेंशियल डिफरेंस ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये जो वर्ड्स है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यूज होता है. इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यूज होता है. इसलिए इस पॉइंट को स्पेशली आप समझ लेना और इससे याद भी कर लेना.
क्योंकि ये बार बार यूज होगा, अगर आप समझोगे नहीं तो फिर कठिनाइयाँ बढ़ेगी। तो देखिए मैं इसे बताता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए डिफरेंस इसके वर्ड से ही डिफाइन हो रहा है, इसका मीनिंग यहाँ पे था हमारा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे तो इसमें वर्क डन था इन्फिनिटी से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक। इसमें क्या है कि दो इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो वर्क डन होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हियर फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एंड इस इन दिस पॉइंट between 2 points, the work difference between 2 points, the work done, the amount of work done for the movement of charge particle in 2 points, one point to another points, that work done is known as potential difference। दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस ये इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट है, इसमें बिटवीन 2 पॉइंट, और कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी वर्क डन हो रहा है, यहाँ भी वर्क डन होगा, बस इसमें इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, इसमें बिटवीन 2 पॉइंट्स, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो पहले मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ। द पोटेंशियल difference between two points, पोटेंशियल उसी का डिफरेंस है यहाँ पे। तो डिफरेंस होगा तो 2 पॉइंट्स होंगे। जब आप मैथमेटिक्स में डिफरेंस निकालते हैं तो 2 नंबर के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, उसी तरह से यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस आपको निकालना है, तो ये भी डिफरेंस जो है 2 पॉइंट्स के बीच में होंगे डिफरेंस। तो इसको समझिए, इन एन इलेक्ट्रिक socket is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to अदर पॉइंट। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफाइंड होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है, जो मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है, यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप फॉर्मुलेट करते हो तो कुछ इस तरह से इसको हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस
डिफरेंस इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। Quantity of charge moved, that means potential difference is work done upon quantity of charge moved। देखिए amount of work done in moving a unit charge यहाँ देखिए मैंने वही लिखा है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। वर्क डन देखिए यूनिट वर्ड यूज किया, दैट्स वाई वी डिवाइड वर्क डन बाय द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। दो पॉइंट के बीच में है तो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है। ये एक छोटा सा फार्मूला है जिसे आपको मेमोराइज कर लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ एसआई यूनिट की, तो वर्क डन का एसआई यूनिट होता है जूल एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को, वन मोर पॉइंट इज हियर, पोटेंशियल डिफरेंस इज, you can write potential difference as a V and work done in the symbolic form you can write W and quantity of charge is Q. V is equals to W upon Q. Here V is potential difference, W is work done and Q is quantity of charge, that means potential difference is equals to work done upon quantity of charge। V is here potential difference, W is work done and Q is quantity of charge। SI यूनिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए इसका SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। SI यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वोल्ट होता है। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। अच्छा एक और पॉइंट, आखिरी पॉइंट है, देख लीजिएगा। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट मीटर में मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर में यूनिट, SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है और इसीलिए इसको हम लोग वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में इसकी जो वोल्ट को मेजर करने में हेल्प करता हो उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड by an instrument known as voltmeter। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। इसको परमानेंटली ध्यान में रखिएगा, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। अभी के लिए थैंक यू।